हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट एड्रेस पे। मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। जो आज का हमारा वीडियो है ट्रेन पर आधारित प्रश्न। पिछली वीडियो में हमने जो टाइप 2 किया था उसी टाइप 2 में जो कुछ क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस के रूप में हम देखेंगे और आज हम ये टाइप 3 के माध्यम से इस प्रैक्टिस को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम प्रैक्टिस को। उम्मीद कर रहे हैं कंसेप्ट आपकी टाइप 2 में क्लियर हो गई होगी। तो आज हम ये प्रैक्टिस आपके साथ करेंगे, वीडियो को रोककर आप बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और हमारा पहला प्रश्न है जिसमें लिखा गया है कि एक रेलगाड़ी 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 20 सेकंड का समय लेती है और उसी प्लेटफॉर्म पर एक खड़े व्यक्ति को क्रॉस करने में 8 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। तो हमारे पास है प्लेटफॉर्म जिसको क्रॉस करने में 20 सेकंड का समय लेती है और उसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को क्रॉस करने में 8 सेकंड का समय लेती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है 264 मीटर। तो आपको पता होगा कि रेल जब किसी व्यक्ति को क्रॉस करता है तो वो खुद अपनी लंबाई को क्रॉस करता है, जबकि प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है तो वो खुद अपनी लंबाई साथ में उस प्लेटफॉर्म को लंबाई को लेकर चलता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा टाइम कितना लग रहा है, 12 सेकेंड का। और इस 12 सेकेंड में इसी दूरी को कवर किया होगा, इस प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है उसी को कवर करने में 12 सेकेंड लगे होंगे। तो हम यहाँ पर स्पीड अगर देखेंगे तो 264 डिवाइड बाई 12 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 22 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछा गया है रेल की लंबाई बताएं। तो रेल अपनी लंबाई को क्रॉस करने में 8 सेकेंड का समय लिया, तो 8 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 176 मीटर जो हमारा ट्रेन की लंबाई होगा। और इस प्रकार से ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। उम्मीद कर रहे हैं कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया कि एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में 18 सेकंड का समय लेती है और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में 15 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई होता है। तो हमारे पास दो प्लेटफॉर्म है। पहले प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में उसे 18 सेकंड का समय लगता है, दूसरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में उसे 15 सेकंड का समय लगता है। और इस प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो हमारे पास 162 मीटर है और इस प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 120 मीटर है। तो हम यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, 3 सेकंड का। और इस 3 सेकंड में एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना कवर किया ट्रेन ने, तो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे 42। ये 42 मीटर एक्स्ट्रा कवर किया जिसे कवर करने में 3 सेकंड का समय लगा। 3 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आएगा 14 मीटर पर सेकंड। ये ट्रेन की स्पीड हुआ और इसी स्पीड से हम ट्रेन की लंबाई निकालेंगे। जैसे ही इसमें 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 0 और 210 मीटर, जिसमें से 120 मीटर तो प्लेटफॉर्म की लंबाई है 0 और 90 मीटर। उस ट्रेन की जो लंबाई है वो 90 मीटर है और हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं हम आपसे। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें लिखा गया कि एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में एक रेलगाड़ी को 40 सेकंड का समय लगता है। तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 40 सेकंड का समय लगता है, एक व्यक्ति को क्रॉस करने में 30 सेकंड का समय लगता है। प्लेटफॉर्म की लंबाई है 110 मीटर। तो हमारे पास ट्रेन की लंबाई पूछा जा रहा है। डिफरेंस देखेंगे, 10 सेकंड का लग रहा है एक्स्ट्रा टाइम और इस 10 सेकंड में उसने 110 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो इसका स्पीड जो होगा वो 11 मीटर पर सेकेंड होगा। और ट्रेन की लंबाई पूछा जा रहा है तो 30 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 330 मीटर उस ट्रेन की लंबाई है। जो हमारे पास ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। ये हमारा स्पीड और ये हमारे पास टाइम। आपको पता होगा ये 30 सेकेंड में जो व्यक्ति को क्रॉस कर रहा है मतलब ट्रेन अपनी लंबाई को लेकर चल रहा है, इसीलिए 30 से मल्टीप्लाई 330 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें हमें स्पीड पूछा जा रहा है। लिखा गया है कि एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 30 सेकंड का समय लगता है और एक व्यक्ति को क्रॉस करने में 15 सेकंड का समय लगता है। प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 60 मीटर है। तो आपको पता होगा एक्स्ट्रा जो लग रहा है वो 15 सेकंड का लग रहा है समय। और इस एक्स्ट्रा समय में 60 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास जो स्पीड है वो हमारे पास किलोमीटर पर आवर में है। तो आप क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 72/5 किलोमीटर पर आवर। इसको लिखेंगे कैसे, 14.4 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास उस ट्रेन की स्पीड है और ऑप्शन हमारे पास इसका
बी ऑप्शन सही है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया कि एक प्लेटफॉर्म 84 मीटर है जिसे क्रॉस करने में 21 सेकेंड का समय लगता है और उसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को क्रॉस करने में 9 सेकेंड का समय लगता है। प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो 84 मीटर है। तो स्पीड पूछा जा रहा है कि स्पीड बताएं क्या होगा। तो आप हमेशा यहाँ अंतर देखेंगे, एक्स्ट्रा कितना बन रहा है, 12 सेकेंड का बन रहा है। इसी 12 सेकेंड में इसने 84 मीटर की दूरी तय किया, तो मतलब स्पीड जो होगा वो 7 मीटर पर सेकेंड होगा, 7 मीटर पर सेकेंड होगा। और हमारा जो ऑप्शन है वो हमारे पास किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6 और इधर आ जाएगा 126/5। तो हमारे पास यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई जैसे ही कर लेंगे हम तो हमारे पास तो आ जाएगा 52 और 2/10। कहने का मतलब 25.2 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास उस ट्रेन की स्पीड है और ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 17 सेकेंड का समय लग रहा है और दूसरा प्लेटफॉर्म है जिसको क्रॉस करने में 25 सेकेंड का समय लग रहा है। इस प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 210 मीटर और इस प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 122 मीटर है। तो हमारे पास पूछा गया रेलगाड़ी की स्पीड बताएं। तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है वो 8 सेकेंड का लग रहा है और इस 8 सेकेंड में एक्स्ट्रा दूरी कितना तय हो रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 122 मीटर को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 8 और इधर आ जाएगा हमारे पास 88 मीटर। हमारे पास एक्स्ट्रा दूरी तय करने में 8 सेकेंड का समय लगा, तो इसका मतलब 11 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड होगी। और हमारे पास जो ऑप्शन है किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 8 और 198/5 ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 6 और 9 और इधर 3 नीचे 10। कहने का मतलब 39.6 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें 2 ट्रेन दिए गए हैं, दोनों ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है और पहले ट्रेन की जो लंबाई है वो 110 मीटर है, दूसरी ट्रेन की जो लंबाई है वो 170 मीटर है। एक ट्रेन है जिसकी स्पीड हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर है। आपसे टाइम पूछा जा रहा है, टाइम बताएं कि इस दूसरी ट्रेन को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। ध्यान रखेंगे ये भी ट्रेन है और इस ट्रेन को इसकी ट्रेन की स्पीड नहीं है क्योंकि ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, इसीलिए इसकी स्पीड नहीं है। अगर स्पीड होती तो इसकी स्पीड को भी हम इसमें देखना पड़ता। फिलहाल हमें दोनों ट्रेन की लंबाई को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि वो अपनी लंबाई और इस ट्रेन की लंबाई दोनों को लेकर चलेगा साथ में। तो 280 मीटर और इस 280 मीटर है और इस किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो आ जाएगा 6 से 3 टाइम में, 6 से चला जाएगा ये 10 टाइम में। तो आ गया हमारे पास 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो 280/50 नीचे 3 है तो ऊपर चला जाएगा और ये 0 से ये 0 चला जाएगा। तो हमारे पास क्या आया 4 और इधर आ जाएगा 84/5। ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा 8 6 नीचे 10। कहने का मतलब 16.8 सेकेंड लगेंगे उस ट्रेन को क्रॉस करने में। और हमारा ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें लिखा गया कि एक ट्रेन की लंबाई 180 मीटर है और दोनों की स्पीड दिया हुआ है। एक की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है और एक व्यक्ति की स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। तो ट्रेन कितने समय लगेगा उस व्यक्ति को क्रॉस करने में। तो ट्रेन की जो लंबाई है हमारे पास 180 मीटर की है, ट्रेन की स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है और उस व्यक्ति की जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है और दोनों एक ही डायरेक्शन में है। दोनों एक ही डायरेक्शन में है, हमें ये भी बोला गया कि दोनों एक ही डायरेक्शन में गति कर रहे हैं। तो ट्रेन कितना समय लगेगा उस व्यक्ति को क्रॉस करने में। तो हमारे पास कुल दूरी 180 मीटर है और एक ही डायरेक्शन में है तो हम डिस्टेंस का अंतर देखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड है, काटेंगे तो आ जाएगा 18 सेकेंड। 18 सेकेंड लगेंगे उस व्यक्ति को क्रॉस करने में और हमारा ऑप्शन जो है
ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं टाइम वाली भी कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुका होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा गया एक ट्रेन की लंबाई जो दिया हुआ है वो हमारे पास 500 मीटर का दिया हुआ है। उस ट्रेन की स्पीड जो है वो 63 किलोमीटर पर आवर है। व्यक्ति की जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो टाइम पूछा जा रहा है कि उस व्यक्ति को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। तो हमारे पास टोटल जो लंबाई है 500 मीटर का है, और हम जानते हैं यहाँ पे कि अगर एक ही डायरेक्शन में अगर गति कर रहा है कोई तो हम इसको माइनस करते हैं, तो 60 किलोमीटर पर आवर है। और यहाँ पे हम मीटर पर सेकेंड में करेंगे इस स्पीड को, तो 6 से चला जाएगा 3 टाइम में, 6 से चला जाएगा ये 10 टाइम में। तो हमारे पास जो आ गया स्पीड 50/3 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही 50/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 यहाँ और 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से ये चला जाएगा, 50 से चला जाएगा 10 टाइम में, मतलब 30 सेकंड का समय लगेगा उस व्यक्ति को क्रॉस करने में। और हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो कैसा लगा सारा प्रैक्टिस आपकी, और हमारा आज का लास्ट प्रश्न जो आपके लिए होमवर्क में रहेगा, तो आप हमारे इस क्वेश्चन के आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए। समझ में आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एक बार ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।